बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक फिट एंड फाइन होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में खुशो खुरम शादो आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। तो आज की वीडियो है कराची ट्रिप से रिलेटेड। कराची जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके साथ वहाँ की जो भी रूटीन होगी वो आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन नहीं कर सकी थी और वापस आके भी बहुत दिन गुजर गए थे। लेकिन अभी तक कोई वीडियो जो है वो मैंने कराची से रिलेटेड नहीं बनाई थी कि हम घूमने कहाँ गए थे। शॉपिंग से रिलेटेड मैंने आपके साथ ज़रूर शेयर कर दी थी। तो आज हम जा रहे हैं जी PAF यॉट क्लब, और हम आए थे यहाँ पे अपनी सिस्टर के पास कराची में। वो रहती है कोरंगी क्रीक में। उसके हस्बैंड पाकिस्तान एयरफोर्स में जॉब करते हैं और यॉट क्लब का विजिट बिलाल ने ही प्लान किया था। यहाँ पे आके हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया था और ये फर्स्ट ट्रिप था हमारा जहाँ पे हम पूरी फैमिली जा रहे थे। लेकिन फिर मेरे भांजे की तबीयत ख़राब हो गई थी और इस वजह से सैफ को एडमिट कर लिया था। तो मेरी सिस्टर हमारे साथ नहीं थी, बिलाल था और जो मेरी भांजी है वो हमारे साथ थी, और बाकी हम सारे जो यहाँ एबटाबाद से गए हुए थे घूमने, हम सारे गए थे। यहाँ जब हम पहुँचे तो ये बहुत मज़े की स्विंग थी, लेकिन ये पानी में थी, इस वजह से मैं तो यहाँ पे नहीं गई थी। माहम को उसके बाबा लेके गई थी और उसके बाद जो है तो हमाद यहाँ पे गया था इस स्विंग पे। यहाँ पे इस दिन मौसम भी बहुत प्यारा हुआ था और ये जगह भी बहुत प्यारी थी, बहुत साफ़ सुथरी जगह थी। इसी वजह से जो है ना यहाँ पे मज़ा बहुत आया था। और ये बीच इतना क्लियर और इतना प्यारा था ना कि जब मैं दूसरे बीच पे गई ना, जो सी व्यू था, जब हम उस साइड पे गए तो मैं वहाँ पे बिल्कुल भी आगे नहीं गई थी, क्योंकि वहाँ पे इतनी स्मेल थी और इतना वो मुझे गंदा एरिया लगा था कि वहाँ पे मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया था। मैंने वहाँ पे कोई पिक्चर नहीं बनाई थी, कुछ भी नहीं। बाकी सब ने फिर भी हिम्मत करके पिक्चर्स भी ली थी और उसको सही तरह से देखा भी था, लेकिन मैं बिल्कुल आगे नहीं गई थी, क्योंकि मुझे वो जो सी व्यू था वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा और मुझे ये वाली जगह सिर्फ सफाई की वजह से बहुत प्यारी लगी थी। और हम बड़ों ने तो इस जगह को एंजॉय किया ही था, लेकिन हानी ने जो है ना वो बहुत अच्छी तरह से एंजॉय किया था। और हानी की मम्मा जो है ना, वो हानी की जो एक्टिवनेस थी ना उससे बहुत ज़्यादा तंग आ गई थी, क्योंकि हानी इतनी खुश हो गई थी और बिल्कुल बात नहीं सुन रही थी और सही तरह से घूम फिर रही थी। और मुझे मेरी सिस्टर यही कह रही थी कि अगले साल अगर हम लोगों का कहीं प्लान बना ना, तो आप भी इसी तरह माहम के पीछे थकती रहेंगी। ये हमारा फर्स्ट ट्रिप था कराची का, और इसी तरह से यॉट क्लब का भी फर्स्ट विजिट था। तो मैं जो है तो यहाँ पे आप सबके लिए, मतलब कि अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए थोड़ी थोड़ी सी क्लिप्स रिकॉर्ड कर रही थी। और मूना जो है तो वो अपने जो मिनी ब्लॉग्स बनाती रहती है, जिसको कि वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करती रहती है, वो उसके लिए रिकॉर्ड कर रही थी। और हानी के मम्मा और बाबा जो है तो वो अपनी पिक्चर्स लेने में मसरूफ़ हुए थे। सी सर्वाइवल स्कूल की तरफ से ये चेकलिस्ट मेंशन थी और मैंने इसको भी रिकॉर्ड किया ताकि आप सब भी देख लें कि जिस वक्त आप इन एरियाज़ को विज़िट करते हैं तो आपने क्या क्या चीज़ें जो हैं वो अपने पास चेक कर लेनी है। यहाँ पे अभी सूरज गुरूब होने का टाइम तो नहीं था, लेकिन फिर भी ये मंज़र जो है ना मुझे बड़ा प्यारा लगा और मैंने इसको कैमरा में रिकॉर्ड कर लिया हमेशा हमेशा के लिए। हम इधर बैठ गए थे बोट में और यहाँ पे टिकट था, आई थिंक 500 पर हेड टिकट था। और ये जो है तो ये बिलाल की तरफ से स्पॉन्सर हुआ हुआ था। सो बहुत मज़ा आया था बिलाल, थैंक यू सो वेरी मच। और इसके बाद भी आप जिस जिस स्टेशन पे जाओगे ना, हमने ज़रूर विज़िट करने आना है आपके पास। और ऐसे ही मज़े मज़े के स्टेशंस पे जाना जहाँ पे घूमने फिरने की बहुत जगह हों और मज़े मज़े की मार्केट्स भी हों, ताकि हम घूम फिर भी सकें और शॉपिंग भी कर सकें। यहाँ पे अब बोट में सबसे आगे बैठा था हमाद और उसके पास थी हानी और आगे थे मेरे हस्बैंड और उससे पीछे जो है तो बाकी हम सब लोग बैठे थे। माहम को मैंने उठाया हुआ था, लेकिन फिर मुझसे बिलाल ने ले लिया था कि आप जो है आराम सुकून से एंजॉय करें और वीडियो भी बनाएं, पिक्स भी बनाएं। और मैंने शुक्र है कि माहम को पीछे दे दिया था बिलाल के पास, क्योंकि जिस वक्त ये बोट चलती है ना और थोड़ी सी स्पीड इसकी तेज़ होती है, तो आगे से पानी जो है ना वो सारा उछल उछल के पीछे की तरफ आ रहा होता है और उसकी वजह से ना बंदा पूरे का पूरा गीला हुआ होता है। तो अगर मेरे पास माहम होती ना तो उसने पूरा गीले हो जाना था। शुक्र है कि उसको कम्बल में लपेटा हुआ था और बिलाल ने उसको बहुत अच्छी तरह से कवर कर लिया था, जिसकी वजह से बचत हो गई थी, वरना जो है ना उसने ज़रूर बीमार हो जाना था। अब ये वीडियो में भी आप देख लें कि पानी किस तरह से उछल रहा है और ये पूरा पानी जो है ना ये अंदर आ रहा होता है बोट के अंदर, और सब जो है इसमें गीले हो रहे होते हैं। और मेरे हस्बैंड और हमाद जो है ना वो आगे बड़ी खुशी से बैठे थे, और उसके बाद जिस वक्त वो उतरे थे ना तो वो तकरीबन गीले ही हुए हुए थे। यहाँ पे अब बोट को थोड़ा सा रोका था और बिल्कुल सामने यहाँ पे ना, अभी इस वक्त मुझे कैमरा में समझ नहीं आ रही कि मैं आपको कैसे बताऊँ, लेकिन यहाँ पे दो दरिया था और बिलाल ने कहा था आप यहीं से दो दरिया को देख लें। और इस वक्त बोट खड़ी हुई हुई थी और पानी की लहरों को देख के मुझे खौफ आने लग गया था, तो मैंने कैमरा दूसरी तरफ कर दिया, क्योंकि मैं पहले ही डर रही थी। बोट से उतरने के बाद हम दूसरी साइड पे आए तो यहाँ पे ये शिप था या फिर बोट थी, आई डोंट नो कि क्या चीज़ थी, लेकिन हम लोग इस पे भी बैठे थे। इसका बिलाल ने बताया था कि एयरफोर्स वालों की नहीं थी, ये लोगों की पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, और हमने इसमें बहुत ज़्यादा पिक्चर्स भी बनाई थी और वीडियोज़ भी बनाई थी।
इसके 2 फ्लोर्स थे और अभी हम लोग नीचे थे। यहाँ पे एक बड़ा सारा एक हॉल टाइप बना हुआ था और उसमें सोफ़े वगैरह लगे हुए थे। ये इनका छोटा-सा किचन था, बड़ा प्यारा-सा। इसका व्यू बहुत प्यारा था, लेकिन अगर मैं वो सारे क्लिप्स और वीडियोज़ इसमें डालती ना तो ये बहुत लेंथी वीडियो हो जानी थी। यहाँ अब हम ऊपर आ गए थे और मेरे गुग्गे को बहुत ज़्यादा सर्दी लग गई थी। उसको हमने लपेटा हुआ था, लेकिन फिर भी उसके कपड़े जो थे ना वो गर्मियों वाले थे, इसलिए मैंने सोचा कि इसको चेंज करवा लेती हूँ और इसके बाद जो है तो इसको बाहर लेके जाती हूँ। अभी जो है तो हम कवर्ड एरिया था इसका, वहाँ पे थे और इसके बाद हमने पिक्चर्स और वीडियोस बनानी थी। वो बाहर ओपन एरिया था और उधर जो है हवा बहुत ज़्यादा थी और बहुत ठंडी हवा हो गई थी क्योंकि शाम का टाइम हो गया था। इसलिए मैंने यहाँ पे माहम को लटाया कि मैं पहले इसको चेंज करवा के गर्म कपड़े पहना दूँ और फिर उसके बाद जो है तो ऊपर जाती हूँ फोटोग्राफी के लिए। माहम की भी मैं आगे आपको पिक्चर्स दिखाती हूँ और अपनी भांजियों की भी मैं आगे आपको पिक्चर्स दिखाती हूँ। यहाँ पे पिक्चर्स फोटोग्राफी के बाद जो है तो हम लोग उतर रहे थे, आगे मैं उतर रही थी और मेरे पीछे ये माहम का बैग उठा के मेरे हस्बैंड थे और इनके पीछे बिलाल था जो कि वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। थैंक यू सो मच बिलाल, आपने बहुत प्यारी प्यारी हमारी मेमोरीज़ यहाँ पे कैप्चर की थी। आगे अब मैं आपको अपनी पिक्चर्स तो नहीं शो कर सकती, लेकिन बच्चों की कर सकती हूँ। ये जो मेरी सिस्टर कराची में होती है उसकी बेटी है मनाल और ये है हानिया जो कि आजकल किसी पटाखे से कम नहीं है। और अब आगे आपको मैं पिक्चर्स दिखाती हूँ हानिया की और माहम की। और हानिया ने बहुत शौक से यहाँ पे ना माहम को अपनी गोद में उठाने की भरपूर कोशिश की थी और ये सारी पिक्चर्स बनाई थी। ये हमारे लिए लाइफ लॉन्ग मेमोरी रिकॉर्ड हो गई है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये शॉर्ट सी वीडियो थी PAF यॉट क्लब की। ये है जी मूना जो कि यहाँ पे ख़ुदकुशी करने वाला सीन रिकॉर्ड कर रही थी। खैर कैसी लगी आपको वीडियोस मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे और मेरी पूरी फैमिली को याद रखिएगा। अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।